संजय गांधी उठे, 2 कंटाप दिया किसको? इंदिरा गांधी को। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? धर्मराज सिंह। धर्मराज सिंह। ये आपने अभी बताया कि जो है हम प्रधानमंत्रियों के ड्राइवर रहे हैं, तो ये ड्राइवर बनने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और दिल्ली कैसे पहुंचे, कैसे ड्राइवर बने आप? हम इटावा में ITI एडमिशन लिया फिटर से, वहाँ से ITI करके फिर दिल्ली निकल गया कि मैं बाहर रहूँगा, वहीं देखूँगा। तब वहाँ जब पहुँचा तब मैं ड्राइवरी लाइन में आ गया। ड्राइवरी इटावा में सीख लिया, लाइसेंस में इटावा से बनवा लिया। उसके बाद वहाँ मैं गाड़ी चलाया। गाड़ी चलाते चलाते जब गलती हो तो हर एक आदमी को छोड़ के मैं दूसरे के पास चला जाता था, तो इसलिए गाड़ी चलाया। उसके बाद में मैं अब घर बैठ गया माँ की सेवा करने के लिए। 80 में ड्राइवरी किया था, तो जब संजय गांधी ने घर में बैठा खाना खाने, तो इंदिरा गांधी कमरे से निकली। संजय गांधी उठे, 2 कंटाप दिया किसको? इंदिरा गांधी को। अच्छा, संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को? हाँ, मैं दौड़ के पकड़ा, हम कहा भैया माँ के ऊपर हाथ उठा रहे हो। अच्छा तुम मत बोलो, तुम बैठो। मैं बैठ गया तो कहते हैं तुमने फिरोज खान शादी क्यों किया? महात्मा गांधी ने फिरोज खान को गोल देके फिरोज गांधी कर दिया, तो इसलिए इंदिरा गांधी की शादी करवा दिया। ये सिलसिला इनका सबका सब ऐसे गलत चलता रहता है। राजीव गांधी से कहा था 90 में कि ऐसा साहब ये 70 फुट गहराई चेक हो गया है, राम मंदिर है, इसको बनवा दो। अरे यार ये मुद्दा खत्म हो जाएगी तो मैं राजनीति खत्म हो जाएगी। तो हम कहे लो चाबी पकड़ो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तब नौकरी छोड़ा था। मंदिर के नाम पे आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ। अच्छा, तो उसमें उन्होंने गलती किया, जो वीरप्पन चंद्र तस्कर को मारा था। हाँ। उसकी वाइफ, ये गए वहाँ उद्घाटन में, तो वो उसकी वाइफ इनको माला पहनाया और झुकी पैर छूने, कमर में बम फिरता, भला उठा, दोनों आदमी चित्ते उड़ गए थे। अच्छा, तब ये तो भाई इधर पप्पू आदमी है, 58 साल। हाँ, राहुल गांधी 58 साल के हो गए, लेकिन ये बात राजनीति नहीं समझते हैं। आप किसको वोट करेंगे? हम मोदी को वोट करेंगे। मोदी या बीजेपी को? हाँ। अच्छा, आप कुछ और कहानियाँ या कोई और घटनाक्रम आपको याद आता है जब आप उनके ड्राइवर रहे? प्रधानमंत्री के आप ड्राइवर रह चुके हैं, संजय गांधी, इंदिरा गांधी के ड्राइवर रह चुके हैं, 10 साल आप रहे हैं लगभग। तो कुछ घटना या कोई कहानियाँ आपको, कुछ किस्से याद आते हैं उस समय के, कुछ वाक़या याद आते हैं जिससे आपको दुख पहुँचा हो या कोई यादगार पल रहा? दुख नहीं है, अपना देश के बारे में, जनता के बारे में कोई सोचते नहीं है। बैठने के बाद सब अपने कमाई करते हैं। जब मैं कहता था कि देश दुनिया को देखो, वहाँ का भलाई करो, और जो हो रहा है होने दो, आप मत बोलो। कहा ठीक, तो रहने से क्या फ़ायदा है? जब मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं हर जवाब देता हूँ। तो आप ड्राइवर थे, उनको कह रहे थे कि ये काम करिए आप? हाँ। तो वो कहते नहीं थे कि आप ड्राइवर हो, आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दो केवल? नहीं, वो कहें तो जो वो कहेंगे मैं उनकी बात थोड़ी मानूंगा। नहीं पसंद है, मैं नौकरी छोड़ देता तुरंत। अच्छा, छोड़ दिया आपने? और क्या। कितनी तनख्वाह मिलती थी उस समय जब आप उनके ड्राइवर थे? अरे उस टाइम एक तो ज़माना था, उसके उस पहले पीरियड में जो संडे में न्यूज़पेपर चलता है, उसमें मैं था, वो भी मालिक जानते थे जो गड़बड़ी वहाँ से होती थी। लेकिन वहाँ से वो होकर तब राजनीति में घुसा, इनके साथ चलो। अच्छा, यहाँ भी गड़बड़ देखा। तो दिल्ली उपराज्यपाल PK दवे के साथ में चला, तो वहाँ से आवाज़ जा रही थी, सामने देख रहे थे नटवर सिंह के यहाँ जब था, जब पतों को तंदूर में डलवाया था कनाट प्लेस में। तब हम कहा कि अगर तुम विधायक हो, तुम विदेश मंत्री हो, और बहू अगर कनाट प्लेस चली गई, उसको तंदूर में क्यों डाला गया? तब नौकरी छोड़ा था। उनका बोला अपना हिसाब लो, हमका हिसाब मैंने किया, पैसा ले जाओ तुम। हिसाब लेके नहीं लिया, चला गया मैं। आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ। अच्छा, आपने कुछ और भी बताया था कि और भी किसी मुख्यमंत्री के साथ में आपने जो काम किया है? प्रकाश सिंह बादल, पंजाब मुख्यमंत्री। अच्छा, उनके साथ कितने साल काम किया आपने? लगभग 1.5 साल था। 1.5 साल थे आप? अच्छा, उनका लड़का सुखबीर सिंह बादल, उनकी पतो सिमरनजीत कौर, उनके साथ भी चला। अरे चलाई तो हम सुपर कैसेट गुलशन कुमार के साथ चला। अच्छा, गुलशन कुमार के साथ भी चले? अच्छा, कितने साल उनके साथ काम किए? करीब 1 साल। गुलशन कुमार सीधा आदमी था, दर्शन गड़बड़ था। अच्छा, ये सब कल्याण, हर जगह लोग गलती करते हैं। हाँ। लेकिन सच्चाई वाला काम कोई नहीं करता। अच्छा, आप तो प्रधानमंत्रियों के साथ में रहे हो, उनके साथ में काम किया है, और अभी आप मोदी जी की सरकार देख रहे हो, पिछले 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो क्या अंतर देखते हैं आप दोनों की? अगर हम बात करें, आप तो बहुत करीब ही रहे हो कांग्रेस सरकार में, मतलब आप एक ड्राइवर की भूमिका में थे, प्रधानमंत्रियों के साथ चलना फिरना, उठना बैठना आपको होता था। हमारे देखने में मोदी और योगी बराबर कोई है नहीं। और ये हमारे नज़र में आ रहा है, हमसे बात जब चलती है तो ये विश्व गुरु बनेगा भारत। और ये चीन और पाकिस्तान को, जब मैंने कहा था कि आधा घंटा में साफ कर दूंगा पाकिस्तान को, ये अपने ही देश है, लेकिन बंटवारा में ले लिया और ट्रेन चलाई गई, लेकिन ये बार बार गलती कर रहा है और चीन इसकी मदद कर रहा है।
तो हर बात को आदमी पकड़े तो उस पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोई किसी को समझ में नहीं आता। और हर गलती देख रहा हूँ, लेकिन अब आगे देखो क्या होगा। नहीं तो मैंने कहा था कि 1 मिनट में 300 गोली निकले, कम से कम 7 लाख आदमी मार सकता हूँ। तब राजीव गांधी ने कहा था कि 5 उंगली बराबर है। हम कहा नहीं साहब, तो शरीर का अंग है। बोले बस सही बात समझो, 5 उंगली बराबर नहीं तो हर इंसान बुद्धि बराबर नहीं। तो हम कहा तुम अपनी चाबी पकड़ो, तुम अपने कहानी गाते हो, मैं नहीं रहूँगा। तब नौकरी छोड़ दी। हाँ, तो आप तो उनके बड़े विश्वास पात्र थे, आपको उन रोका नहीं, मनाया नहीं कि आप मत जाइए? नहीं, कुछ कह भी कहें, जब मैं हाँ कर दूँगा तो उस पर फिर नहीं रुकूंगा। मैं अपनी ज़बान रखता हूँ, किसी कहने में नहीं मानता हूँ। तो आप ये प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाने से लेकर और आप यहाँ पे हो, अभी इस दुकान पे बैठे हो आप, तो यहाँ कैसे आपका आना हुआ? ये हमारा घर द्वार है, ये यहाँ पर सब गांव देश है, इसलिए अच्छा, आ जाता हूँ। तो अभी क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, माँ की देखभाल, अपना घर पर रहता हूँ। ये तीनों अखबार पढ़ने आता हूँ, समाचार देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है। तीनों अखबार पढ़ते हैं आप? तो क्या लग रहा है इस समय, क्या सीन है? अगर बात करें चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आएगी, क्या माहौल है देश में? सरकार तब आएगी बीजेपी की। बीजेपी की आएगी। हाँ। अच्छा, इधर बात हो रही महंगाई, बेरोजगारी की बड़ी चर्चा हो रही है। मोदी जी तानाशाही की चर्चा हो रही है कि मोदी जी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये भ्रष्टाचार पे रोकथाम है या नेताओं के साथ अत्याचार है? नहीं नहीं, गलती के ऊपर जेल डाल रहे हैं। केजरीवाल अंदर नहीं गए, उनके पहले एक आदमी और अंदर गया है। तो ये सब दारू में घपलेबाजी क्यों कर रहे हैं? जनता के साथ धोखा करो, अपने पैसा कमाओ। वही गलती पे मोदी उठा के अंदर डाल देते हैं। गलती की है। और क्या। अच्छा।